उधर अश्विन ने पकड़ी फ्लाइट, इधर बीसीसीआई के बड़े पदाधिकारी ने बता दी वो बात जो किसी को नहीं बतानी थी। कोहली लौटे घर तो सबने कहा कि गोपनीयता का करे सम्मान, फिर अश्विन की अंदर की बात कैसे हो गई। अब 10 खिलाड़ी के साथ ही रोहित को करना होगा मैच फतेह। अश्विन का रिप्लेसमेंट मिलना क्यों हुआ मुश्किल। जो बात किसी को नहीं बतानी थी, सुपर कॉन्फिडेंशियल थी, वो बात बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से क्यों बताई। 16 फरवरी की रात स्टार खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने इमरजेंसी में पारिवारिक कारणों से फ्लाइट पकड़ी तो बीसीसीआई के पदाधिकारी राजीव शुक्ला ने ऐसा क्या कर दिया जो जय शाह को भी पसंद नहीं आएगा। ये राजीव शुक्ला का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं, अश्विन की माता जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उन्हें अपनी माँ के पास रहने के लिए राजकोट टेस्ट छोड़कर चेन्नई जाना पड़ा। ये ट्वीट देखते ही कुछ लोग अश्विन की माता जी के लिए दुआ करने लगे तो कई लोग बीसीसीआई का वो ट्वीट उठा लाए जिसमें लिखा था अश्विन पारिवारिक इमरजेंसी की वजह से घर लौटे हैं और पूछने लगे कि जब बीसीसीआई ने वजह नहीं बताई तो राजीव शुक्ला ने क्यों पूरी बात बता दी। कई लोगों ने तो इनसे ये तक पूछ लिया कि आपको ये बताने का अधिकार किसने दिया। कोई भी खिलाड़ी जब छुट्टी लेता है तो उसकी वजह सार्वजनिक नहीं की जाती है, खासकर फैमिली इमरजेंसी के वक्त। इससे पहले विराट कोहली ने भी जब छुट्टी ली थी, टेस्ट टीम में नाम ऐलान होने के बाद घर लौटे थे तो उनकी वजह भी किसी ने नहीं बताई थी। तब बीसीसीआई ने गोपनीयता रखी थी। फिर सवाल उठता है कि अश्विन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्या विराट ज्यादा महान बल्लेबाज हैं इसीलिए उनके मामले में गोपनीयता रखी गई और महान स्पिनर अश्विन के लिए इस नियम को ताक पर रख दिया गया। अब हर कोई यही दुआ कर रहा है कि 38 साल के रविचंद्रन अश्विन की मां चित्रा की तबीयत जल्द ठीक हो। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने सामान्य घरों की मां की तरह अश्विन पर कभी पढ़ने का दबाव नहीं बनाया। एक इंटरव्यू में वो बताती हैं, अश्विन प्रैक्टिस के लिए सुबह उठकर तैयार हो जाया करता था। अगर नाश्ता तैयार नहीं रहता तो वो इंतजार नहीं करता था बल्कि प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था। उसकी पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी इसीलिए हमने कभी उस पर दबाव नहीं बनाया। पर अश्विन टीम इंडिया के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, वरना कई खिलाड़ी 10वीं और 12वीं पास हैं। अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग वो कई बार क्रिकेट की पिच पर भी दिखा चुके हैं और गेंद से कैसे कहर बरपाते हैं ये तो दुनिया जानती है। इसलिए कप्तान रोहित को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करें, क्योंकि अश्विन के बगैर टेस्ट मैच जीतना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 445 का विशाल स्कोर खड़ा किया है जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिन्हें रोकने के लिए अश्विन या उनकी जगह किसी और खिलाड़ी की जरूरत होगी। पर रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है क्योंकि एमसीसी का नियम संख्या 1.2.2 ये कहता है कि अगर किसी भी इंजरी या निजी कारणों से कोई खिलाड़ी 20 टेस्ट मैच से बाहर हो जाए तो विरोधी टीम के कप्तान की अनुमति से नए खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। पर इसी के साथ नियम 1.2.1 ये कहता है कि टॉस के वक्त ही 12वें खिलाड़ी का नाम देना होगा, लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं किया। जानकारी के मुताबिक कप्तान रोहित ने सिर्फ 11 खिलाड़ियों का ही नाम दिया था, इसीलिए अब 10 खिलाड़ियों के साथ उन्हें आगे का मैच खेलना होगा। 11वें खिलाड़ी के तौर पर उन्हें सिर्फ फील्डर मिल सकता है। अब ये गलती कितनी भारी पड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अश्विन की माता जी के लिए दुआएं कीजिए और बताइए कि क्या बीसीसीआई के पदाधिकारी को इस तरह से जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए या नहीं।